फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम पढ़ेंगे जो मेंस की चेकलिस्ट दी जा रही है उनको सॉल्व करेंगे। इनको हम अलग अलग पार्ट में सॉल्व करेंगे। आज हम कुछ पार्ट में पहले पार्ट में हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमें पता है कि जो आशीष सर के द्वारा जो चेकलिस्ट दी जा रही है इनमें 7 ड्रिल्स हैं, मतलब ड्रिल 1, ड्रिल 2, ड्रिल 3 इस टाइप से। तो हम अलग अलग पार्ट्स में इनको कवर करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, द स्मॉलर बेस ऑफ ए ट्रेपीजियम इज दिस सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड। देखो यहाँ पे ट्रेपीजियम का नाम आया, तो ट्रेपीजियम की शेप होती है हमारी कैसे, ट्रेपीजियम होती है हमारी ऐसे, ठीक है। ये जो साइड होते हैं ना, ये हमारा स्मॉलर बेस होता है और ये हमारा होता है लार्जर बेस होता है, ठीक है। तो कहते हैं कि यहाँ पे जो स्मॉलर बेस है, मतलब ये हमें नहीं पता, तो ये 1 सेंटीमीटर है। एंड द डिस्टेंस विद इन द टू पैरेलल साइड, जो ये पैरेलल साइड है इनके बीच में जो ये डिस्टेंस है ना, ये इसने बता दी कितनी, 16 सेंटीमीटर। अगर जो पैरामीटर है रेक्टेंगल का वो 64 सेंटीमीटर। पैरामीटर कैसे होता है हमारा, ऐसे होता है, सॉरी पैरामीटर कह रही हूँ, रेक्टेंगल हमारा ये होता है क्योंकि जो हमारी इसमें रेक्टेंगल में दो ही चीज़ें होती है हमारे पास, एक होती है लेंथ और एक होती है ब्रेथ। क्योंकि जो रेक्टेंगल होता है उसमें हमारी आमने सामने की बजाय क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो कहता है कि जो रेक्टेंगल है ना उसका पैरामीटर हमारा 64 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, 2l + b = 64, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे हमें आगे क्या दिया है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 18 सेंटीमीटर। लेंथ क्या दे रखी है, 18 सेंटीमीटर। तो 2 से डिवाइड करेंगे 64 को, तो l + b कितना आ जाएगा, 32। तो l पुट करेंगे तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी। तो l हमें दिया 18, तो 32 में से 18 गया तो 14, ठीक है। तो ब्रीथ हमारे पास कितनी आ गई, 14, ओके। तो यहाँ से हमारे पास क्या क्या मिल गया हमें, कि हमारे पास लेंथ 18 है, ब्रीथ 14 है। तो यहाँ से इसका एरिया भी आ जाएगा 18 × 14, ठीक है, ये 18 है, तो ये कितना हो जाएगा, 252 सेंटीमीटर। ये तो हो गया, ठीक है, रेक्टेंगल का काम। आगे बोल दिया लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल 18 सेंटीमीटर, और जो बिगर पैरेलल साइड है ना ट्रेपीजियम की, मतलब जैसे ये ट्रेपीजियम था इसमें ये साइड तो 1 सेंटीमीटर मानती है, और जो बिगर साइड थी ना ये 4 ज़्यादा है किससे, ब्रिथ से। ब्रिथ कितनी है, ये 14, 14 से 4 मतलब ये 18 है। फिर इसने बोला सम ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड ट्रेपीजियम इज, तो जो ट्रेपीजियम है और जो ये हमारा रेक्टेंगल था इनका जो एरिया है ना उसका सम हमें निकालना है, ओके। तो देखो जो ट्रेपीजियम होता है उसका फॉर्मूला होता है एरिया का 1/2 × हाइट, हाइट मतलब जो दो पैरेलल साइड्स हैं इनके बीच के डिस्टेंस मतलब 16, मल्टीप्लाई दोनों जो बेस है उनका सम, बेस 1 + बेस 2, ठीक है। तो देखो यहाँ से हमारे पास क्या क्या आया, 1/2 हाइट दे रखी है 16, ठीक है, मल्टीप्लाई, और एक बेस जोड़ा था हमने, ब्रेथ में 4 जोड़ने मतलब 18 था, और एक हमने माना था x, ठीक है। तो यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो 2 × 8 = 16, 8, 18 + x, और जो रेक्टेंगल था उसका एरिया था 252, ठीक है। तो यहाँ अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे ऑप्शंस की हेल्प लेनी है, ठीक है, कि हम यहाँ पे भाई जो दूसरी साइड बची हुई है ट्रेपीजियम की वहाँ पे आप एक वैल्यू पुट करो ऑप्शन में। जैसे ए लिया हमने 12 पुट किया, तो क्या वो 498 के बराबर आ रहा है, अगर आ रहा है तो पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर वो ऐसे ही दूसरा ऑप्शन चेक करना है, ऐसे तीसरा ऑप्शन, तो मतलब अब बस ऑप्शन का काम रह गया, ठीक है। तो अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, क्या दिया है, आयुष ब्रोट ए टेबल एंड ए चेयर फॉर RS खालिस्तान एंड 1500। देखो एक टेबल है एक चेयर है, ठीक है, आयुष लेके आया है, तो इनकी सीपी बता रखी है कि टेबल लेके आया है वो कितने में, x रुपीज़ में, और चेयर लेके आया है वो 1500 में, मतलब रिस्पेक्टिवली, मतलब पहले वाले में पहले वाले की बात हो रही है, दूसरे वाले में दूसरे वाले की बात हो रही है। और ही मार्क द टेबल 20% अबोव द कॉस्ट प्राइस, और MP मतलब अब उसने टेबल को क्या कर रखा है कि 20% अबोव कॉस्ट प्राइस से मार्कअप किया है। 20% आप यहाँ पे ना 100 भी मान सकते हो, ताकि 100x मान लिया तो 20% मार्कअप करेगा मतलब 120x, ठीक है। और चेयर को 25% अबोव द कॉस्ट प्राइस, चेयर को 25%, 1500 था तो 25% अबोव कितना हो जाएगा, 25% अबोव हो जाएगा 25 चौका मतलब 5/4, ठीक है। तो इसको हम काटेंगे तो ये आएगा हमारा सारा काट के 1800
75, ठीक है। तो यहाँ से इसका मार्क प्राइस आ गया। फिर इसने बोला ही सोल्ड द टेबल फॉर आरएस, टेबल को बताया किसने, देखो आगे इसने बोला बो द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउड ए डिस्काउंट 125 ऑन चेयर, चेयर पे ना इसने 125 का क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है, ठीक है। तो टेबल को पता नहीं, देखो 1875 अगर मार्क प्राइस था, उसमें से 125 अगर हम डिस्काउंट घटाएंगे तो क्या आएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ठीक है। तो 1750 क्या आ गया हमारा, चेयर का सेलिंग प्राइस आ गया। तो सेलिंग प्राइस में से जो हमारा कॉस्ट प्राइस है ये 1500, अगर ये घटाते हैं तो प्रॉफिट कितना आ जाता है हमारा, 250, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि चेयर पे हमें ना 250 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो चेयर पे कितना प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हमारा है 250। फिर इसने आगे बोला कि जो टेबल बेची जाती है, ठीक है, टेबल को भाई वाई प्राइस पे बेचा होगा क्योंकि बताने रखा है, एंड द प्रॉफिट अर्न ऑन द टेबल इज इक्वल टू द प्रॉफिट अर्न ऑन द चेयर, और प्रॉफिट है ना टेबल और चेयर का बराबर है। तो देखो जो टेबल थी हमने क्या क्या पता चल गया था, सीपी हमारा था 100x, एमपी था हमारा 120x, ठीक है, इतना ही है ना। तो अब डिस्काउंट तो हमें बताने रखा, डिस्काउंट अगर हमें नहीं बता रखा तो एक यही बात मानी जाएगी कि मार्क प्राइस पर हमने उसे बेच दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो सीपी हो गया, एमपी हो गया, ठीक है, और प्रॉफिट हमें पता है कि 250 ही आएगा क्योंकि वो किसके बराबर है, जो चेयर पे प्रॉफिट हुआ था उसके बराबर है। तो अब आपको क्या करना है, आपको ना ऑप्शंस को लेना है, ठीक है, और आपको वैल्यूज़ पुट करनी है और आपको चेक करना है कहाँ पे प्रॉफिट 250 आ रहा है, ठीक है। तो जहाँ पे भी 250 आ जाए वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हमें ऑप्शन की हेल्प लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 3 का, एवरेज ऑफ 5 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट के 5 नंबर है, उनका एवरेज है 34, ठीक है। एक्स वाई आर 2 नंबर, देखो 5 नंबर है, एक एक्स है एक वाई है और 3 के बारे में पता नहीं, हमने मान लिया वो पी है, क्यू है और आर है, ठीक है। इन सभी का एवरेज दे रखा है 34, तो सम कितना हो जाएगा, 34 × 5, और हमें पता है 5 से अगर किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करनी होती है तो 0 लगा के उसे 2 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना आ गया, 170, ओके। तो ये आ गया, पांचों नंबर जो थे हमारे उनका सम कितना है, 170। अब आगे इसने बोला इफ द डिजिट ऑफ ईच एक्शन वाई आर इंटरचेंज देन द एवरेज ऑफ 5 नंबर विल बी, देखो अब जो x है उसको हम लिख सकते हैं, हमने मान लिया 10a + b, ठीक है, और दूसरा b, y है उसको हमने मान लिया 10c + d, क्योंकि जो 10th डिजिट होता है यहाँ पे इसीलिए हम 10 से मल्टीप्लाई, और ये यूनिट डिजिट होता है, ठीक है, 1 होता है इसीलिए, ठीक है। तो हमने ये मान लिया क्योंकि इसने 2 डिजिट में बोला है ना इसीलिए, और 3 बचे हुए नंबर वही है हमारे p q और r। अब सम तो ये था 170 जब हम इन समय को ऐड कर रहे थे, ठीक है, मतलब 170 हमारा कब आ रहा था, 170 हमारा आ रहा था जब हम ऐड कर रहे थे 10a + b + 10c + d + p + q + r = 170। हमने मान लिया हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब बोला इसने इंटरचेंज कर दिया डिजिट्स को, ठीक है, इंटरचेंज मतलब ए किस गए, बी किस गए, 10b + a + 10d + c + p q r सेम ही है हमारा। तो कहता है कि जो एवरेज होता है ना 5 नंबर का वो 14.2 आ जाता है, तो सम कितना हो जाएगा, 14.2 है, तो मतलब पॉइंट नीचे मल्टीप्लाई में 5, 5 दूनी 10, 2 7 14 और 1 2 एकम 2, मतलब 71 आ गया सम। ये हमने मान लिया हमारे दूसरी इक्वेशन है, ओके। फिर इसने बोला इंस्टेड ऑफ दिस, अगर जो अदर नंबर्स है उनको मल्टीप्लाई कर दिया जाए -1 से, मतलब जो p है q है r है, अगर उसको -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो एवरेज है ना 5 नंबर का वो 10 आ जाता है। तो एक बात देखो, अगर हम इन तीनों नंबर्स को -1 से मल्टीप्लाई करते हो तो नेगेटिव हो जाएंगे, नेगेटिव हो गए, ठीक है। तो देखो नंबर थे हमारे x y और माइनस के हो गए ये तीनों p - q - r, और सम कितना हो जाएगा फिर इनका 50, ठीक है। एक इक्वेशन हमने मान ली है थर्ड। अब क्या करना है, हमें इन तीनों इक्वेशंस का यूज़ करना है, और इसने बोला है हमें सम निकालना है 10th डिजिट का। 10th डिजिट मतलब a
और सी का सम निकालना है। ठीक है, यही करना है हमें। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने जो हमारी पहली इक्वेशन थी और जो हमारी दूसरी इक्वेशंस थी, ठीक है, ये तरह ना यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस को हमने एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। ऐसा क्यों किया, जब हम ऐसा करेंगे तो पी क्यू आर में से पी क्यू आर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या किया हमने, आप इनको नोट कर लेना, मेरे को इरेज करना पड़ रहा है, स्क्रीन छोटी है इसलिए। ठीक है, तो देखो हम जब इनको ऐसे माइनस करेंगे तो क्या होगा, देखो वहाँ पे tan a है तो नीचे हमारी दूसरी जो इक्वेशन है उसमें ओनली a है, तो जब tan a में से a जाएगा तो 9a बचेगा, ऐसे ही 9b बचेगा, फिर 9d प्लस 9c इज इक्वल टू, डिफरेंस करके आ जाएगा 99। ठीक है, और 9 इसमें से कॉमन है तो एक टाइप से कहते हो a माइनस बी माइनस डी प्लस सी इज इक्वल 9 से डिवाइड 11। ये हमने मान लिया हमारी फोर्थ इक्वेशन। फिर हमने क्या किया, जो ये हमारी फोर्थ इक्वेशन है, ठीक है, ओके, अब हम क्या करते हैं कि जो हमारी पहली इक्वेशन थी, ओके, और जो हमारी तीसरी इक्वेशन थी, अब हम उसको ऐड कर देते हैं, क्योंकि उसमें क्या है कि उसमें भी तो नेगेटिव में दे रखे हैं माइनस पी माइनस क्यू माइनस आर, जो हमारी थर्ड इक्वेशन थी। तो हम अब करते हैं ऐड, किसको, ऐड फर्स्ट एंड थर्ड, और ये हमने ऐड किया था फर्स्ट एंड सेकेंड को। ओके, तो फर्स्ट और थर्ड को जब हम ऐड करते हैं तो वो आ जाते हैं 20a प्लस 2b प्लस 20c प्लस 2d इज इक्वल टू में 220। और यहाँ पे हमारा 2 2 2 हर जगह कॉमन, अगर हम उसको ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या आ जाता है, तो यहाँ पे आएगा 2 से डिवाइड 10a, यहाँ पे बचेगा 2 को मिल लिया तो b, यहाँ पे 10c प्लस d और उधर कट जाएगा वो 110। तो ये हमारी आ गई फोर्थ इक्वेशन। ओके, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब हमने क्या किया, जो हमारी ये फोर्थ इक्वेशन है, ठीक है, और जो हमारी ये पहले जो मतलब ये जो हमारी इक्वेशन आई है फोर्थ, और जो हमारी ये वाली इक्वेशन आई थी थर्ड, हम सॉरी फोर्थ, एक मिनट, ये हमारी फिफ्थ हो गई, ये हमारी फोर्थ थी। ठीक है, तो हमने क्या किया, फोर्थ को और जो हमारी फिफ्थ इक्वेशन है उनको ऐड करेंगे, क्योंकि उनको ऐड करेंगे तो देखो tan a है फिर b है, यहाँ पे ना ये एक दूसरे में कट के सिर्फ क्या बच जाएगा, हमारे पास a और c की फॉर्म में बच जाएगा, और हमें क्या चाहिए, यहीं तो चाहिए टेंथ डिजिट। तो यहाँ पे जब हम ऐड करते हैं, किन किन को, ऐड इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ, तो क्या बचेगा, 11a प्लस 11c इज इक्वल टू, और उनको भी ऐड करेंगे तो वो बन जाएंगे 231, क्योंकि 110, ठीक है, मतलब या तो आप 110 मान लो, या वो मतलब अगर आप उनको काटते नहीं हो तो 220 है, और वो 71 वाला है वो ऐड करेंगे। ठीक है, तो फिर इसको करेंगे तो यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 11 11 कॉमन लेंगे तो a प्लस सी इज इक्वल टू 231 को जब हम 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा 21। तो ये हमारा आंसर, क्योंकि इसने टेंथ डिजिट ही बोला था। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन हमें दे रखा है, मिस्टर ए विन विद आरस 1.5 लाख। देखो एक मिस्टर ए था, उसने 1.5 लाख रुपए जीत लिए, और उसने क्या किया, 1.5 लाख का ना 25% उसने बैंक में डिपॉजिट किया। 25% मतलब 1/4। ठीक है, तो ये कितना हो गया, डिवाइड करेंगे तो 3,37,500, सॉरी 37,500 रुपीज़ हो गए। फिर इसने क्या बोला, और इसने जो ये पैसे बैंक में डिपॉजिट किए ना, ये CI पर किए 2 सालों के लिए। ठीक है, ओके, ये तो इसने एक तरीका किया कि मतलब इसने इतने रुपए लगाए हैं। इसके अलावा भी ये बोल रहा है कि इसने ना जितने रुपए बचे, कितने रुपए बचेंगे भाई, 1.5 लाख में से अगर 37,500 जाएंगे तो 37,500 मतलब 1,13,000, 1 लाख मतलब 1,12,500 ऐसे कुछ बचा। और उसमें से इसने बोला कि 2500 कम करके, मतलब देखो 1,12,500 रुपये बच रहे थे, और उसमें से बोल रहा था 2500 हटा दो। ठीक है, 2500 रुपये तो नहीं, उसके अलावा जो भी रुपए बचते हैं ना, वो ये क्या कर रहा है, बिजनेस में लगा रहा है। मतलब 1,10,000 रुपये एक बिजनेस में लगा रहा है, किसके साथ मिलकर, बी के साथ मिलकर। ठीक है, यही बोला है ना इसने। तो देखो क्या है हमारे पास, हमें ये पता चल गया कि उसने कितने रुपए मतलब बैंक में डिपॉजिट किए, किस रेट पर किए, और कितने रुपए उसने बिजनेस में लगाए। अब बोल रखा है, सॉरी क्या कह रखा है, आफ्टर 8 में देखो ए था, बी था, ए ने लगाए 1,10,000 रुपये,
ओके, और बी का इसने कुछ बताया नहीं तो हमने मान लिया बी ने लगाए x रुपये। फिर इसने बोला बी ने 8 महीने बाद ना 10,000 रुपये निकाले। तो देखो, एक तो होता है एंट्री मेथड, ठीक है, उसके बेस पे कर सकते हैं, कंप्लीशन के बेस पे। तो हमने मान लिया कि ये 12 महीने के लिए रहा पूरा पैसा, और इसने 8 महीने बाद कितने निकाले, 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये उसने निकाल लिए 8 महीने बाद, मतलब 4 महीने के लिए नहीं रहे वो। ये थे, ये हमारे 1,10,000 है, सॉरी ये, और इसने ये लगाए थे 12 महीने के लिए। लेकिन इसने बोला एक और महीने बाद, मतलब 8 के बाद एक 9वां महीना, 9 महीने बाद ए ने भी 10,000 रुपये विड्रॉ कर लिए। 10,000 रुपये ए ने भी विड्रॉ कर लिए नेगेटिव में। कितने, 9 महीने, मतलब 3 महीने के लिए तो ये रहे नहीं 10,000 रुपये हमारे पास, ठीक है। आफ्टर 1 ईयर प्रॉफिट शेयर था ना ए का, वो कितना था, वो था 33,750, ठीक है। और टोटल प्रॉफिट है 56,250। तो 33,750 में से अगर हम 56,250 घटा देते हैं, सॉरी 56,250 में से 33,750 घटा देते हैं, तो वहाँ से हमें बी का शेयर मिल जाता है कितना, 22,500, ठीक है। तो यहाँ से हमें इनका रेशियो मिल जाएगा, 0 से 0 गई और 25 से काट देंगे क्योंकि लास्ट में 75, यहाँ पे 25, ठीक है। तो यहाँ पे रेशियो बन गया हमारा 3 और 2 का, ये हो गया। लेकिन इसने एक लाइन और बोली थी कि जो प्रॉफिट हुआ है ना वो 45/22 टाइम है जो इंटरेस्ट मिला था उसे बैंक से, ठीक है। वो हम बाद में देखते, तो ये वाली लाइन, ठीक है, हमने नोटिस कर ली। तो यहाँ से क्या होगा, देखो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमें पता है कि अब हम ना इसको एक इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे, वहाँ से हमें पता चल जाएगी बी की कितनी इन्वेस्टमेंट थी। कैसे पता चलेगी, देखो 12 महीने के लिए 1,10,000 लगाए थे, तो कितना हो गया ये हमारा पैसा, 0,0,0,0, ठीक है, 13,20,000। और इसमें से उसने घटा दिए 30,000 रुपये, अपोन में क्या आएगा, 12x, ठीक है, माइनस में 40,000, और रेशियो क्या था, 3:2 का। अब आपको क्या करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, मतलब वो तो बी की इन्वेस्टमेंट का पता चल गया। अब बात आती है कि जो उसने बैंक में लगाया था, उसने बैंक में लगाए थे 37,500, यही लगाए थे ना, लेकिन उसे तो कितना इंटरेस्ट मिलते, 33,750 है ना, वो कितने गुना था, 45/22 टाइम था। तो मतलब अब इससे हमें इंटरेस्ट का पता चल जाएगा। तो 5×45, 5×5 5 25 0 9 है, 9 9 5 45, मतलब 750 की 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 750 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 11, क्योंकि इस 11 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है हमारे लिए, तो ये आ जाएगा हमारे लिए 1500 मल्टीप्लाई में 11, ठीक है। तो कितना आ गया ये, एक टाइप से देखें तो 0 5 5 6 और 1, ठीक है, 1,650, ओके। अब ये 16,500, सॉरी, ठीक है, एक 0 और है ना, 2 है, डबल है ये। तो ये आ गया, ये क्या है हमारे पास, इंटरेस्ट, ओके। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि हमें इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिला है 16,500 का, इंटरेस्ट है हमारा 16,500 का, प्रिंसिपल था हमारा 37,500। यहाँ से हम अमाउंट निकाल सकते हैं ऐड करके, अमाउंट आ रही है हमारी 54,000, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में, प्रिंसिपल 1 + R/100, और टाइम मतलब 2 साल का है, इज इक्वल टू जो भी अमाउंट होती है, तो अमाउंट 54,000 है, प्रिंसिपल हमारा 37,500 है, रेट हमें निकालनी है। तो यहाँ से इसको हमने काट दिया, तो यहाँ पे 1 + R/100 है, तो ये एक रेशियो फॉर्म में आ जाएगा हमारा, कितना आएगा, तो ये आया 36/25 काटने के बाद, और रूट मतलब जो हमारा स्क्वायर था उसको इधर ले जाओगे तो रूट हो जाएगा, तो मतलब 1 + R/100 इज इक्वल टू हो गया हमारा 6/5। R/100 है, अब 6/5 है, तो 1 को उधर भेजेंगे, तो R/100 हमारा किसके इक्वल आ गया, जब 1 जाएगा इसमें से क्या आएगा, 1/5, तो 5×10 मतलब 20% हमारी रेट आ गई। और जो x था उसका हम क्या मतलब x की वैल्यू क्या थी, वो जो इन्वेस्टमेंट थी वो हम उस वहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 5th का, इफ़ द एवरेज वेट ऑफ ए स्टूडेंट ऑफ PQR इज 24.5 kg एंड द स्कूल P कंटेन्स 70 स्टूडेंट ऑफ एफ, देखो 3 स्कूल है PQR और इनका टोटल वेट हम निकाल सकते हैं 24.5
ठीक है, मल्टीप्लाई 3 करके टोटल, लेकिन ये एवरेज है, ठीक है, तो हमने नॉर्मली एवरेज ही लिख लिया कि सॉरी PQR जो तीनों स्कूल है इनका एवरेज है हमारे पास 24.5। ओके, फिर इसने बोला P स्कूल में कितने बच्चे हैं 70, ठीक है, ये तो है स्टूडेंट, और इनका एवरेज दे रखा है हमें 20 kg, तो यहाँ से टोटल हम निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करके, इतना आ जाएगा 1400। ऐसे ही Q स्कूल है, उसमें बच्चे दे रखे हैं इसने A+16, एवरेज दे रखा है इसने 25, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसने R स्कूल का दे रखा है, ठीक है, R का भी क्या दे रखा है कि भाई A-14 बच्चे हैं और एवरेज 30 है, तो यहाँ से भी टोटल आ जाएगा। इसने ओवरऑल तीनों स्कूल का एवरेज पूछा है एक साथ, ठीक है ना, तो नॉर्मल सी बात है, मतलब तो देखो नहीं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो देखो क्या कर सकते हैं हम, PQR है ना, उन सभी के बच्चों टोटल जो बच्चे हैं उनसे नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर दें, तो ये हमारा एवरेज के बराबर होगा जो हमें दे रखा है 24.5, और सम हम निकाल रहे हैं, P का आया था 1400, ठीक है, Q का कितना आ जाएगा भाई, A+16 बच्चे हैं और एवरेज है 25, तो 25A और 16 से मल्टीप्लाई करोगे वो Q की जगह पे आ जाएगा। ऐसे R का आ जाएगा A-14 की जब हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट भी एक ही फॉर्म में है, पहले 70 है, फिर A-14 है और A+16 है, इनको हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बना 1401 सम था, 25A + 400 + 30A + 420 डिवाइड में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है 70, A+16 + A-14, ठीक है, यही आएगा, और ये किसके इक्वल होगा, हमारा एवरेज है 24.5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको सोल्व करेंगे, तो ये हमारा ऊपर का जो सम बनेगा वो बना 2220 + 55A अपॉन में 72 + 2A = 24.5, ठीक है। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको सोल्व करने पर हमारी A की वैल्यू आ जाती है 64, और इसने पूछा क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब हम इस वैल्यू को पुटअप करना और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। He started playing a game. In the first round, he tripled his amount and he gave away RSY to B। देखो A ने एक गेम स्टार्ट किया और जितने उसके पास अमाउंट होती है वो उसको कुछ गुना करता है और उसमें से कुछ अमाउंट वो B को देता रहता है। देखो यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, ठीक है। मान लिया इसके पास पहले X रुपए थे, फर्स्ट राउंड में इसने क्या किया, अपने पास जो अमाउंट थी ना उसका ट्रिपल कर दिया, मतलब 3x कर दिया, और इसने ना Y रुपए B को दे दिए, तो इसके पास रिमेनिंग कितने हो गए, 3x - y। सेकेंड राउंड में इसने क्या किया, जो भी इसके पास अमाउंट थी ना उसका डबल कर दिया, मतलब डबल हो 3x - y, और इसने क्या किया 3y B को दे दिया, मतलब सेकेंड राउंड में 3y दे दिया, तो इसके पास रिमेनिंग कितना हो गया, अब घटा देंगे इसमें से 3y, मतलब 6x - 2y में से 3y घटा देंगे, ये सेकेंड राउंड में रिमेनिंग बची थी, ठीक है। फिर बात आती है कि थर्ड राउंड में क्या करता है, क्वाड्रपल, मतलब 4 गुना कर देता है जो भी अमाउंट उसके पास होते हैं, तो यहाँ पे उसके पास है 6x - 5y है, 6x - 5y का वो क्या कर देता है 4 गुना, एंड कितने रुपए दे देता है 2y to B, और 2y दे देता है B को। फाइनली उसके पास 40 रुपये बचते हैं, जब मतलब इसमें से 2y घटाने के बाद उसके पास 40 रुपये बचते हैं, तो एक तो हो गया हमारी ये जो इक्वेशन है ये हमारे 40 के बराबर है। दूसरा इसने ये भी बोला B के पास टोटल 480 रुपये हो गए, मतलब y 3y 2y, मतलब 6y हमारा किसके बराबर है, 6y हमारा बराबर है 480 के। जब हम काटेंगे इसको तो y की वैल्यू आ गई 80, 6 48, ओके, y की वैल्यू आ गई। दूसरा ये भी बता दिया था इसने, लास्ट में उसके पास बचे थे कितने, रिमेनिंग बचे थे 24x - 22y, और ये कितने हैं रिमेनिंग 40 के बराबर, तो यहाँ से भी हमारी वैल्यू आ जाएगी। कैसे, y की वैल्यू है हमारे पास 80, पुटअप कर देंगे हम यहाँ पे, तो 24x = 22 मल्टीप्लाई में 80 किया और इसको उधर भेज दिया, तो ये हो गया हमारा 1800,
ठीक है, और x की वैल्यू यहाँ से हमारी आ जाएगी 75। ठीक है, ये हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट ड्रिल में आते हैं हमारे क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है इफ़ ए हमारा इतना दे रखा है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये हमें बताना। ओके, तो देखो 19 का स्क्वायर होता है हमारा 361 माइनस 18 प्लस 11 का स्क्वायर होता है 121 प्लस 6। तो हम इसको सोल्व करेंगे 361, क्योंकि पहले बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट सोल्व होती है। तो 361 में से 18 घटाएंगे तो कितना आएगा, 11 में से 8 गया तो 3, 5 में से 1 गया तो 4 और 343 प्लस यहाँ से आ गया 127। ओके, तो अब ये कितना आएगा, जोड़ेंगे तो 10, 4 से 7, 3 और 1 4, 470। ये हमारी आ गई ए की वैल्यू। अब क्या करना है, 3a क्या 6 से डिविजिबल होगा, तो हमें ऑप्शंस लेने और डिवाइड करना है और मतलब प्रूव करना है। तो देखो 470 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें और 6 से डिवाइड करें तो 3 दूनी 6, तो हाँ हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगले में है कि 3a प्लस 5 की मतलब 3 की मल्टीप्लाई करें 470 से, उसमें 5 जोड़े तो क्या ये 11 से डिविजिबल होगा। तो 0 7 21 से 2 4 13 13 14, एक मिनट, ठीक है, किससे डिवाइड 11 से, हाँ, और प्लस में 5 मतलब 1415 अपॉन में 11, तो क्या ये 11 11 कम 11, ठीक है, 3 11 दूनी नहीं ये नहीं जा रहा, तो मतलब आगे की भी चेक करने की जरूरत, क्योंकि ऑल ऑफ दीज बोल रहा है कि सारे ही प्रूव होंगे, तो नहीं, ओनली 1 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है, ये हमें दिया है, तो देखो रूट एक्स 2 रूट एक्स 2 रूट एक्स, यहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ पे तो 5 रूट एक्स हो गया जोड़ने के बाद, क्योंकि सेम था, प्लस 2 रूट 3 एक्स इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की। ओके, अब देखो हमें पता है कि रूट एक्स है, यहाँ पे भी रूट एक्स हो जाए, क्योंकि देखो जो एक एक्स होता है ना वो हमारा रूट एक्स मल्टीप्लाई रूट एक्स के इक्वल होता है, ये कंसेप्ट होती है। ठीक है, कि मतलब हम एक बिना रूट वाली संख्या को हम उसके डबल रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 5 रूट एक्स इज इक्वल टू, अगर हम इसको उधर भेज दें एक्स माइनस 2 रूट 3 एक्स। ठीक है, तो अब क्या करें 5 रूट एक्स में से अगर हम एक्स कॉमन ले लें तो यहाँ पे 1 माइनस 2 रूट 3 बच जाएगा। अब क्या है 5 को भी नीचे भेज देते हैं। ठीक है, या ये तरीका है एक हमारे पास कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, यही वाली फॉर्म लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो एक मिनट, तो क्या है कि जो हमारा 5 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि रूट एक्स कैंसिल हो गया, नहीं इधर रूट एक्स बच जाएगा, एक रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल, 1 माइनस 2 रूट 3, इसको इधर भेज देंगे, मतलब रूट एक्स की वैल्यू हमारी किसके इक्वल आ गई, 5 अपॉन में 1 माइनस 2 रूट एक्स, किसकी इक्वल आ गई, रूट एक्स इज इक्वल टू 5 अपॉन में 1 माइनस 2 रूट 3, ये इसके इक्वल आ गई। अब बात आती है कि हम इसको सोल्व कर सकते, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे, तो यहाँ पे तो एक्स बच गया, क्योंकि जब स्क्वेयर होता है तो स्क्वेयर से रूट के कट जाते हैं, इधर आ गया 25, इधर यहाँ पे हम लगा देंगे a माइनस बी का होल स्क्वेयर वाला फॉर्मूला, मतलब क्या होता है a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। अब आपको अगर x की एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए ना तो वो डिपेंड करेगा आपके ऑप्शंस पे, तो इधर जो क्वेश्चन हमें दिया गया है ना उसमें हमें कोई ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, तो आप वो डिपेंड करेगा अब आपको क्या ऑप्शन दिए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमें दिया गया है 4n प्लस 1 पावर में प्लस एक्स और 4 2 पावर में 2n माइनस एक्स, ये 5 से डिविजिबल है और n एक इवन नंबर है। ओके, अगर हमें डिविजिबल रूल पढ़ा हो तो उसमें क्या दिया होता है कि 5 से कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं, जिनका यूनिट डिजिट या तो 0 हो या 5 हो। ओके, यही होता है ना कि वो नंबर जिनका यूनिट डिजिट 0 या 5 होता है वो हमारे 5 से डिविजिबल होते हैं। तो यहाँ पे देखो हमें दिया गया है 4, एक मिनट सॉरी, 4n प्लस 1 प्लस एक्स, और दिया गया हमें 4 2n माइनस एक्स, ये दिया है। अब बात आती है कि n एक इवन नंबर है। ओके,
तो देखो जब भी हम 4 है ना, 4 उसकी पावर 1 करते हैं तो क्या आता है 4, 4 की पावर 2 कर देते हैं तो 16, 4 की पावर 3 कर देते हैं 64। मतलब देखो यूनिट डिजिट फिर रिपीट हुआ ना। मतलब जब पावर ओड रहती है तो यूनिट डिजिट होता है 4 का होल, मतलब स्क्वेयर करने पर, क्यूब करने पर, जो भी है 4। और जब 4 की पावर इवन होती है तो यूनिट डिजिट होता है 6। ठीक है, 4 की पावर ओड पे वही सेम नंबर 4 और ओड होने मतलब इवन होने पर 6। ठीक है, तो देखो जब हम n है, ठीक है, n हमारा इवन है तो इवन में हम कुछ भी जोड़ते हैं, 1 जोड़ा तो ओड हो जाएगी। मतलब 4 की पावर ओड हुई पहले वाले में, तो 4 की पावर ओड होगी तो 4 ही आएगा। ठीक है, तो मतलब क्या बन गया हमारे पास, पहला 4 प्लस एक्स। ओके, और फिर अगले वाले में है कि 4 की पावर 2x मत 2n। ठीक है, तो मतलब जब हम n तो है इवन है ही, और इवन की हम किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो इवन आएगा। और जब 4 की पावर इवन होती है तो वो क्या आ जाता है, 4 का जो यूनिट डिजिट है वो 6 आता है। तो यहाँ पे है 6 माइनस एक्स, और ये किससे डिवाइड करने में, 5 से। तो क्या रखें हम x की जगह पे कि हमारा जो मतलब आंसर है वो आ जाए। तो देखो यहाँ पे मतलब जो डिवाइड हो सकता है, देखो यहाँ पे अगर हमने 6 रखा तो 4 6 10, तो ये डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पे हमने 6 घटाया तो 0 आ जाएगा, तो भी डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब एक टाइप से कहते हैं एक्स की वैल्यू कितनी हो गई हमारे लिए, 6। और वो डिपेंड करेगा हम किस प्रकार के ऑप्शन लेके चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 6। फोर्थ का हमें क्वेश्चन दिया गया है ABCD। यहाँ पे हमें ना चारों की वैल्यूज़ दी गई हैं, और हमें बताया कि D बड़ा है C से, C बड़ा है B से, B बड़ा है A से, और हमें दिया गया C है वो हमारा 3a-1 के इक्वल है। तो C की वैल्यू है हमारे पास 10x प्लस 3। ठीक है, और 3 फिर A की वैल्यू है हमारे पास 2x प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 1। ओके, तो हमें अब इसको क्या करना है, सोल्व करना है। तो देखो हम इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये तो हमारे पास 10x प्लस 3 इज इक्वल टू, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x प्लस 3x स्क्वेयर माइनस 1। ठीक है, तो क्या होगा, अब हम इसको सोल्व करेंगे, एक साइड ले जाते हैं सारे वेरिएबल्स को। तो उधर है हमारे पास क्या क्या, 3x स्क्वेयर प्लस है तो 10x उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, मतलब -4x, क्योंकि प्लस 6x में से -10x जाएगा -4x। और इधर माइनस का 1 है और इधर से 3 आएगा तो माइनस का ही हो जाएगा, मतलब माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अब जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसमें हम सीखते हैं कि कैसे फैक्टर निकालते हैं, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं उनके। तो हम क्या करते हैं कि जो ये होते हैं इनकी हम मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 4 3 12। तो हम 12 को ऐसे तोड़ते हैं कि जोड़े या घटाएं तब तो वो माइनस का 4 आए, और मल्टीप्लाई करें तो 12 आए। ठीक है, यही करेंगे तो क्या हो सकते हैं, फैक्टर हो सकते हैं हमारे 12 करना है हमें, और तो 6 दूनी 12। ठीक है, मतलब फैक्टर हम ले सकते हैं 6 और 2, कि माइनस का 6 और प्लस का 2, लेकिन हम क्या करेंगे प्लस का 6 माइनस का 2। ठीक है, क्योंकि साइन चेंज हो जाते हैं बाद में, तो -2 तो होगा नहीं। ठीक है, अब क्या करते हैं फिर, जो हमारे एक्स स्क्वायर के साथ जो भी बचा होता है वैल्यू उससे डिवाइड करते हैं। ठीक है, इससे डिवाइड हो गया। ओके, तो ये हमारे पास आया, तो ये तो होगा नहीं नेगेटिव वाला, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, 2। ठीक है, 2 आ गई, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू आने के बाद तो हमारे पास आसान हो गया ये। ठीक है, कैसे, क्योंकि हमारे पास यही तो बोल रखा है a की वैल्यू बताओ, b की, c की, सो सब अब हम पुट करना है। x की वैल्यू 2 है हमारे पास तो पुट कर दो, 2 × 2 प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4। तो ये a तो आ गया 8, ऐसे b आ जाएगा कितना 14, ऐसे ही c आ जाएगा 23। ठीक है, और d आ जाएगा 36 प्लस 1/2 मतलब हाफ, मतलब 36.5। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ हो गया। फिफ्थ हमें नंबर से इस फॉर्म में दे रखा है, क्या दे रखा है, 38 51 66 83 102m। तो जब नंबर ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होते या उनमें ज़्यादा स्पीडली कुछ इंक्रीमेंट नहीं दिखता है तो हम नॉर्मली क्या निकाल लेते हैं, डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम डिफरेंस निकालते हैं। तो 51 और 38 का डिफरेंस आ रहा है हमारे पास 13।
51 और 66 का आया 15, और 83 और 66 का आया 17, 83 और 102 का आया 19। तो यहाँ पे हमें दिखा ओड नंबर चल रहे हैं, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा 21। तो 21 जोड़ेंगे 102 में, तो हमारा आंसर क्या आएगा, एम की वैल्यू आ गई 123। तो ये आ गई एम की वैल्यू। ठीक है, तो ए पार्ट हमारा सोल्व हो गया इसका। नेक्स्ट में बोला इसने सोल्व द बिलो गिवन इक्वेशन। क्या है, एक्स स्क्र मतलब 121 प्लस 2a, और 5 का क्यूब कितना होता है 125 माइनस ए। तो ए इधर आएगा तो वो तो 3a हो गया, जुड़ गया, और 21 उधर 121 उधर जाएगा तो 4। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4/3। ठीक है, तो ये हमारा आंसर ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 6, 7 का। क्या दे रखा है इसमें, मतलब पहले तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, फिर हमें क्वेश्चन 6 पूछा है और 7 पूछा है। ठीक है, तो हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, हमें दी गई है क्या कि a-3 इज इक्वल टू 2x प्लस m/3, ये हमें दिया गया। और इसमें बोल रखा है कि b की वैल्यू है ना वो m से ज़्यादा है, और b माइनस m हमारा 24 है। ठीक है, ये हमने मान लिया, पहले इक्वेशन है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। और x है ना, x उसकी वैल्यू है ओड नेचुरल नंबर का होल स्क्वायर, और b है ना वो डिविजिबल है 5 के स्क्वायर से, मतलब b डिविजिबल है 25 से, यही होगा 25 है। आगे इसने बोला m मल्टीपल है 17 का, तो हम यही कर लेते हैं, पुटअप कर लेते हैं। देखो इसने हमें दिया था b माइनस m हमारा 24 है, तो हमने इसने बताया b तो हमारा डिविजिबल है 25 से, और m हमारा मल्टीपल है 17 का, यही रख लेते हैं। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सी वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं इनके रिस्पेक्ट में। तो देखो यहाँ से कितना आएगा, हमने क्या किया, b की वैल्यू लेनी है, तो देखो नॉर्मल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि 1 मिनट 25 ये हट गया। देखो क्या होता है कि जो वैल्यूज़ होती हैं यहाँ पे हमें बताया गया है ना कि b माइनस m हमारा कितना है 24 है, और वैसे भी इसने हमें बताया है कि b है वो 25 से डिविजिबल, मतलब 25 का मल्टीपल तो होगा ही, और m है वो 17 का मल्टीपल है। तो इनका डिफरेंस वैसे कितना आ रहा है 8 आ रहा है, लेकिन हमें तो चाहिए ना 24 के डिफरेंस, तो 3 से मल्टीप्लाई की, तो ऐसे ही हमने इसकी भी 3 से मल्टीप्लाई कर दी, इसकी भी 3 से मल्टीप्लाई कर दी, तो m की वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितनी आ गई 51। ठीक है, और b की वैल्यू कितनी आ गई 75। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया ना कि b की वैल्यू क्या होगी और m की वैल्यू क्या होगी। तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास 75 और m की वैल्यू आ गई 51। इसने हमसे पूछा क्या था, m की वैल्यू, तो 6 क्वेश्चन का आंसर तो हमारा हो गया 51। ठीक है, नेक्स्ट बोला हमें सोल्व करना है c की वैल्यू निकालनी, फाइंड c, तो b-3 माइनस 2c इज इक्वल टू m माइनस a, सॉरी। ठीक, ये हमें सोल्व करना है। तो b की वैल्यू तो है हमारे पास 75/3 माइनस 2c इज इक्वल टू m की वैल्यू भी है हमारे पास 51 माइनस a। तो ये a की वैल्यू तो हम पहले वाली इक्वेशन में जब हम पुटअप करेंगे तो वहाँ से आएगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास किसकी वैल्यू है, हमारे पास b की वैल्यू भी है, हमारे पास m की वैल्यू भी है, और इसने बोला था x क्या है, एक ओड नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। तो इसको निकालने के लिए पहले हमें ना मानना पड़ेगा कि भाई x की जगह पे हम 1 पुट करेंगे, ओड या 3, 5, 7 ऐसे, तो जैसे सोल्व करेंगे ना तो उससे पता चलेगा। तो देखो क्या दे रखा है, a-3 इज इक्वल टू 2x प्लस m/3 हमें दे रखा है। हमने मान लिया कि x है ना वो 3 है, मतलब x है और नंबर का स्क्वायर, x का स्क्वायर मतलब 9 है। ठीक है, तो ले लें अब इसको, तो a-3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 9 प्लस m कितना है हमारा 51 डिवाइड बाई 3। तो यहाँ से सोल्व किया ना तो a की वैल्यू हमारे आ गई 38। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, a की वैल्यू भी आ गई, तो और हमारे पास सारी वैल्यूज़ भी आ गई थी पहले से ही। बस हमें क्या करना है, अभी इस इक्वेशन में पुटअप करना है, तो वहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है क्या, फिर हमें दिया है 8th क्वेश्चन में 167.71 डिवाइड बाई, देखो इसको 167 पॉइंट हटा दिया, ठीक है, नीचे आ गया 609, नीचे का पॉइंट हटा दिया, ठीक है, डिवाइड में गया, मल्टीप्लाई में 4, 2 का स्क्वायर मतलब 4 इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर मतलब 81, उसमें से गएगा तो 80 अपॉन में 100% का मल्टीप्लाई में ए, क्योंकि ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब हमें इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो देखो उधर आ गया हमारा क्या, 1677 मल्टीप्लाई 4 अपॉन में 609, और उधर हमारा था ना, तो 8 तो नीचे आ जाएगा और 10 है ऊपर चला जाएगा। तो अब इसको सोल्व करेंगे ना, तो वहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमें 9th का क्वेश्चन दिया गया है क्या, 5x माइनस 9y प्लस 9y, सॉरी 5x प्लस 9y माइनस 47 इज इक्वल टू 3x प्लस 4y। तो 3x इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, घटेगा, मतलब 2x बच गया, प्लस 9y इधर जाएगा तो 5y, और इधर कितना बच गया, ये 47। तो ये आ गया हमारा ओवरऑल, ठीक है। तो ये हमारी हो गई पहली इक्वेशन, ओके। नेक्स्ट हमें दे रखा है 9y माइनस 4y इज इक्वल टू पी। तो यहाँ से हमें p की वैल्यू पता है, या हम ये कह सकते हैं 5y इज इक्वल टू पी है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो इसने तो p की वैल्यू पूछी है, तो हम क्या कर सकते हैं, 5y की जगह यहाँ पे हम p पुट कर सकते हैं। तो p इज इक्वल टू 47 माइनस 2x। तो हमें बस p की वैल्यू निकालनी है, तो वो डिपेंड करेगा कि हमारे ऑप्शंस क्या दिए गए हैं, या यहाँ पे अगर हमें पता था कि हमें नेचुरल नंबर के रिस्पेक्ट में निकालना है कि x की वैल्यू नेचुरल नंबर है 1 2 3 इस टाइप से, तो हम निकाल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 10 का ड्रिल 2 में। तो यहाँ पे हमें 3 स्टेटमेंट दी गई और हमें बतानी है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। तो पहले वाला स्टेटमेंट तो सही लग रही है, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट होता है, मतलब 5 होगा, और 9 का 3 होगा, तो मतलब 5 बड़ा है 3 से, तो ये हमारा सही है। दूसरा इसने दिया कि 297 क्या सिर्फ ओनली यही फैक्टर है किसके, इसके, ठीक है। तो देखो हम फैक्टर कैसे निकालते हैं, ऐसे 4 0 8 8 4 2। तो पहले तो 2 से किया, 2 दूनी 4 0 2 चौके 8 2 चौके 8 2 दूनी 4 2 एकम 2। फिर ये गया हमने 7 से देखा, तो ये कट रहा है, ठीक है, 7 दूनी 14 ऐसे करके, ठीक है, 7 21, ओके। फिर देखा हमने 9 10 से, क्योंकि इसने 3 फैक्टर तो बोले, तो हम उन्हीं तीनों से चेक कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो ये तीनों से चला गया, लेकिन ये आगे भी हमारा जा रहा है, किससे, 29 से भी जा रहा है, तो और बचा 53। तो ये भी तो प्राइम है, तो इनके अलावा भी तो 2 और प्राइम है, तो ये कह सकते हैं कि हमारा गलत है। नेक्स्ट 3 में दे रखा है कि राम could not have an average speed of 2 किलोमीटर for the whole journey if he travel 50%। देखो हमने मान लिया डिस्टेंस थी d, टाइम ले रहा था वो t, और एवरेज स्पीड है उसकी 2a, ठीक है। अब बात आती है कि जब वो वैसे टी टाइम लेते कब, जब वो डी डिस्टेंस को 2a की स्पीड से करते, लेकिन अब बोला उसने डिस्टेंस को हाफ कर दिया, मतलब डिस्टेंस हो गई उसकी हाफ, और उसको वो एवरेज स्पीड ए से कर रहा है, और क्या वो क्या कहता है कि वो ना उसको 2a किलोमीटर एवरेज स्पीड में कवर नहीं करेगा। हाँ, कभी नहीं कर सकता ना ऐसा, क्योंकि 2a तो वो पूरी डिस्टेंस को कवर करने में कर रहा है, क्या वो उतना ही टाइम थोड़ी ना लेगा जब वो हाफ डिस्टेंस को कवर करेगा। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा, मतलब वह अगर ये बोलता नहीं क्या वो सही होगा कि वो इतने में कवर कर लेगा, तो ये गलत हो जाता, लेकिन उसने बोला नहीं होगा, कभी कवर नहीं करेगा, तो इसलिए ये भी हमारा सही है। तो फर्स्ट और थर्ड यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब फर्स्ट और थर्ड, मतलब डी हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे 2 ड्रिल थे जो हमने सोल्व किया आज की वीडियो में। इससे आगे वाले आने वाले पार्ट में हम अलग से जो भी नेक्स्ट ड्रिल है उनको सोल्व करेंगे। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।